तो जैसा कि आप जानते हैं, हमें मालूम तो है नहीं कंपनी कौन सी है ये, और मैं पता करता हूँ, वैसे थंबनेल में आपको मिल जाएगा। और मोटर का कनेक्शन भी कर दिया हूँ, तो अभी मैं चालू कर रहा हूँ तो आप देखेंगे कि अब देखिए तो ये एरर आ गया। चलिए देखते हैं कि ये आखिर एरर है किस चीज़ का। तो आपको मैं बता दूं, इस पीसीबी को आप पहले ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर इतना ज़्यादा लगे हुए हैं, क्यों लगे हैं? ये लगा हुआ है सीटी, ये तो बात समझ में आ गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो दो यहाँ पे आईसी, यानी एक कैपलर, ये भी कैपलर ही होता है, दोनों का काम एक ही जैसा है। तो यहाँ पे ये दो लगे हैं और इतने ज़्यादा ये लगे हैं, इसका मकसद क्या है? तो बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्रोटेक्शन बनाया गया है। और अगर जो बोलेंगे कि नहीं वो ट्रांजिस्टर इसलिए लगा है कि उससे यूएलएन का जो काम होता है, तो यूएलएन ऑलरेडी लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ पे यूएलएन का इस्तेमाल भी है, जो कि मोटर को चलाने के लिए, रिले वगैरह को ऑपरेट करने के लिए। अगर ये नहीं होती तो ये होता कि चलो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसीलिए। ऐसा नहीं है। ये सब कंपनी क्या करती है, मोनोपोली अपना जो बनाती है कि हमारे सिवा इसको कोई कर ना सके। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? ऐसा तो है नहीं कि वो अलग से कोई टेक्निक लाए हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बेसिक का नॉलेज आप रखेंगे तो इसका काम क्या है, काम अपनी जगह पे बराबर कर रहा है या नहीं कर रहा है। सारे टेक्नीशियन की यही एक इशू रहता है, नई पीसीबी बनती है तो रीज़न यही रहता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता है। तो चलिए मैं इसमें अभी बात करते हैं। इसमें कैसा है कि आपने पैनासोनिक में भी देखा होगा कि इस माइक्रो कंट्रोलर को चलने के लिए 50 हर्ट्ज की पल्स होनी चाहिए तो ही चलेगा, अन्यथा ये चलने नहीं देगा। तो पैनासोनिक में क्या होता है कि डेड हो जाती है पीसीबी, लेकिन इसमें डेड नहीं होती है। पैनासोनिक में अगर जो पल्स नहीं आएगी तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगी। आपको उस कंडीशन में ये लगेगा कि माइक्रो कंट्रोलर ख़राब है, जबकि हमें भी यह नहीं मालूम था। तो 3 से 4 माइक्रो कंट्रोलर चेंज करने के बाद भी सेम इशू आया, तो हमने उस पर मंथन किया, ढूंढने लगा, तो हमें मिल गया वो चीज़। उसका भी वीडियो मैं आपको दे दूँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं ज़्यादा दिन से इस लाइन में नहीं हूँ, मुझे अभी ये 7 महीना या 8 महीना हुआ। तो जो चीज़ है वो बताने में क्या है, कुछ नहीं ऐसा। तो यहाँ पे देखेंगे आप, तो जो यहाँ पे एसी इनपुट हो रही है, उसी एसी इनपुट से पहले ही 50 हर्ट्ज की यहाँ पे पल्स बनाई गई है। तो ये पल्स को डायरेक्ट कैपलर के ज़रिए डायरेक्ट पास कराया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे 2 लगाया गया है। 2 लगाने का मकसद क्या है? ये कंपनी ने यहाँ पे अपना जो भी सिस्टम समझी हो, या मोनोपोली कहिए, अभी से क्या बोलेंगे, वो छोड़िए, कुछ भी हो। तो यहाँ पे 2 कैपलर हैं, और जो एक कैपलर है इसमें यहाँ से जो पल्स बनेगी, यानी जो सप्लाई है, पहले वो देखते हैं। एक सप्लाई तो यहाँ से होकर के आ गई, इस आकर के कैपलर पे स्टॉप रहेगी, ठीक है। और एक सप्लाई आकर के कैपलर के इस पॉइंट पे स्टॉप रहेगी, ये वाले पे। यहाँ पे दोनों का कनेक्शन यहाँ पे किया हुआ है, ये दोनों का सेंटर हो गया है। एक इस दिशा से, यानी यहाँ पे पावर आएगी उस साइड में, तो ये रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और पल्स आगे भेजेगा। और यहाँ पे है कि अगर जब तक इस पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक इसमें रेजिस्टेंस नहीं बनेगा, ये सप्लाई पास नहीं होने देगा। तो इस कंडीशन में
अगर ये सप्लाई यहाँ पे भी इसीलिए ट्रांजिस्टरों का इस्तेमाल किया गया है कि अगर कुछ भी इशू होता है तो वो सप्लाई ही नहीं जाने देगा यहाँ तक। जब यहाँ तक सप्लाई ही नहीं जाने देगा तो ये ऑन नहीं होगा कपलर, तो ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उस कंडीशन में आपको जो अभी U8 या UB जो भी बोलिए वो एरर आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दो लगा हुआ है, ठीक है। एक की मुंडी इस तरफ है यानी इधर से सिग्नल इनपुट होना है और इसकी मुंडी इधर है यानी इधर से सिग्नल ये ग्रहण करेगा और इस तरफ पल्स को वापस करेगा। तो ये पीसीबी नया देने के लिए आई है, बोले तो नई चाहिए था उनको, क्योंकि ये कई जगह दिखाए तो सेम इशू आया, नहीं समझ में आया। तो स्वाभाविक है कि जब भी नहीं समझ में आएगा तो नया के लिए ऑर्डर करेंगे ही, लेकिन हमने बोला कि आप भेजिए, हम देखते हैं। तो ये पीसीबी क्रैक है यहाँ पे, लेकिन इतना क्रैक नहीं है कि ये ट्रैक टूटा हो। ट्रैक टूटा नहीं है, परफेक्ट है। तो चलिए मैं सबसे पहले इसको चेंज कर लेता हूँ। ये दोनों को मैं चेंज करूँगा। दोनों से पहले मैं इसको चेंज करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस तो बनना चाहिए, लेकिन वो रेजिस्टेंस बन नहीं रहा है इस वाले पिन में। तो मैं पहले इसको बदलता हूँ और यहाँ पे संभवतः मेरे पास तो नहीं होगी ब्लैक में, तो वाइट वाला होता है, मैं वो डालता हूँ। जो भी डालता हूँ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 3SD11 टिंग, ये क्या स्क्वायर वगैरह बना है, तो आप लोग को मालूम होगा, मुझे नहीं मालूम है ये सब। और तो ये अभी इसके बदले मैं ये लगाता हूँ, क्या नाम है इसका, नंबर देख लीजिए, इसका नंबर है EMOC 3022 हो या 21 हो, एक ही है। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। इसकी सेंटर वाली पिन एक जो एक्स्ट्रा रहती है, मैंने तो निकाला ही नहीं इसको, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ, क्योंकि इसमें 3 पिन इधर रहती है, 3 इधर रहती है, ANC रहती है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ। यहाँ पे जो IC लगी है ये मैंने 3021 वही मुझे मिला, तो मैं वो डाल दिया, और 22 भी है मेरे पास। तो एक्चुअली ये निकाली हुई थी, तो निकला हुआ रहता है, पहले उसको डाल के हम कोशिश करते हैं, क्योंकि वो फाइनली रहता है कि सही है, चेक किया हुआ रहता है। क्योंकि सोल्डिंग पीस अपने पास अगर रहेगी तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। तो अभी ये मैंने लगा दिया, अब मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, देखते हैं। ये कंपनी छुपा के करती है, तो कितना छुपाएगी, डाल तो हम पात। तो अभी आप देखिए मोटर भी चलती, ये भी हो गया, एरर भी गायब। एरर को चेक करना है तो कर सकते हैं यहाँ से। हमारा इनपुट लाने वाली समस्या, इनपुट लाने वाला कैपलर है, शॉर्ट कर दीजिए इसको। जैसे ही शॉर्ट कर देते हैं यानी पल्स आना बंद हो जाएगी यहाँ पे, तो हमारा एरर भी आना शुरू हो जाएगा। 1 मिनट, आ गया एरर, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। तो ये है, कुछ चीज़ है जो आपको खुद ही सर्च करना है, और कुछ चीज़ ऐसा होता है कि जिसे समझना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर आप ट्रेनिंग किए हैं तो फिर तो ये सब आपके लिए इजी है, बहुत ही इजी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कभी।